नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में हाई स्कूल के नतीजे आ चुके हैं, जहां कई छात्रों ने शानदार सफलता हासिल की है। इन्हीं में से एक नाम है अभय गुप्ता, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि जश्न मनाने तक के लिए पैसे नहीं है। वहीं लोनी गाजियाबाद से भी एक होनहार छात्र पर्व जैन ने लगभग 99% अंक हासिल कर अपने स्कूल, शहर और जिले का नाम रोशन किया है। पर्व जैन बेस्ट युवा मोर्चा लोनी के अध्यक्ष अमित जैन के बेटे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया। नतीजों के बाद परिवार और समाज के लोगों ने उनकी इस सफलता का जश्न मनाया और उन्हें सम्मानित भी किया। इस मौके पर अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल, मनोनीत सभासद आरसी अग्रवाल, सभासद अंकुश जैन और सत्येंद्र बंसल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पर्व जैन ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और परिवार को दिया। अब देखना यह होगा कि ये होनहार छात्र आगे किस मुकाम तक पहुंचते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में। वार्ड नंबर 42 में बलराम नगर में बहुत ही पॉश कॉलोनी है, वहाँ पर हम उपस्थित हैं। क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, सारी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। कहते हैं कि कुछ पल ऐसे होते हैं जिसे हर कोई अपने आंखों में संजोना चाहता है, और ये वही पल हैं। ये पल हैं खुशियों के, ये पल हैं बच्चों की कामयाबी के, और उसी कामयाबी को लेकर समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग, समाज के युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद मित्तल जी से। हमारे बाबूजी भी हैं, पिता समान हैं, और कार्यक्रम के आज की जो शुरुआत है हम उन्हीं से करेंगे। बाबूजी, आज आप बलराम नगर में स्थित हैं। एक बच्चा है जिसने वैश्य समाज का नाम ऊंचा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ऊंचा किया है। इसने हमारे समाज का नाम ऊंचा किया है। परजैव ने इसका लड़के का नाम, ये सालवन स्कूल में पढ़ता है, वहाँ टॉप लाया है। 98.5% लगभग 99% मार्क्स इनके आए हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में इन्होंने टॉप? हाई स्कूल में। अच्छा, 10th की उसमें सीबीएसई 10th से इन्होंने। और बड़े गर्व की बात है हमें भी और हमारे समाज के लिए। दूसरी बात ये है, इस लड़के को बहुत बहुत बधाई। मैं तो उनको बहुत ऊँची जावे, बहुत ऊँचा जावे, बहुत। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज के ही भीष्म पितामह, जिन्होंने वैश्य समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत कार्य किए हैं। और एक और बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें इस क्षेत्र से, लोनी क्षेत्र से मनोनीत सभासद नियुक्त किया गया है। तो अब लोनी नगर पालिका में भी बाबूजी की आवाज़ गूंजेगी। तो आज हम बाबूजी से भी इस बच्चे के लिए जानकारी लेंगे। इसकी खुशी में बाबूजी सहभागी बने हैं। बाबूजी, समाज का एक बच्चा टॉपर बना है, अगर मैं ये कहूँ, क्या कहेंगे परिवार के लिए और इस बच्चे के लिए? देखिए, पहली बात तो ये हमारे समाज के लिए सौभाग्य, गर्व और खुशी का मौका है। मैं इस परिवार को लगभग पिछले 40 साल से जानता हूँ। इस परिवार के अंदर इनके बाबा नंद किशोर जी इतने धार्मिक आदमी थे, और बलराम नगर क्या पूरे लोनी में कोई भी धर्म का कार्य हो तो ये परिवार सबसे आगे रहता है। इनके परिवार का हर बच्चा मेरे घर के आगे से डेली में देखता हूँ जैन मंदिर जाता है। संस्कारित परिवार है इनके परिवार में, मतलब जिसे कह सकते हैं कोई ब्लोट हो नहीं सकता, वो कोई ब्लोट नहीं है। इस बच्चे से मेरा परिचय कम है, लेकिन इसके पिताजी और बाबा से मेरा परिचय बहुत ज़्यादा था। और मैं ये कहूँगा कि अगर इनका परिवार सोने का मुकुट था तो उस सोने के मुकुट में इस लड़के ने हीरा टांग दिया। हमें बहुत खुशी है और हमें बहुत गर्व भी है। और मैं कह रहा हूँ खाली इस परिवार के लिए नहीं, हमारे वैश्य समाज, जैन समाज के लिए भी एक आज बहुत बड़ा ऐसा कारनामा हमारे बेटे ने किया है कि जिस पे हम सब गर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई जैन समाज की तरफ से भी, अग्रवाल समाज की तरफ से भी, वैश्य समाज की तरफ से भी बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक और साथी इसी आयोजन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे को आशीर्वाद देने आए हुए हैं, और युवा साथी भी हैं। लगातार समाज हित में, जनहित में कार्य करते रहते हैं। वार्ड नंबर 41 लोनी नगर पालिका से सभासद भी हैं। सबसे बड़ी बात है, वैश्य समाज का हिस्सा हैं, जैन समाज का हिस्सा हैं, और जिस बच्चे ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं वह भी जैन समाज से आता है।
तो भैया की खुशी 4 गुनी होगी। तो उस खुशी में हम भी हिस्सेदार बनते हैं और भैया से चाहेंगे कि इस बेटे के बारे में कुछ शब्द हमारे दर्शकों से कहें। हमारे बड़े भाई वैश्य समाज युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनके बेटे ने 10वीं क्लास में लगभग 99% नंबर हासिल किए और समाज के साथ साथ पूरी लोनी को भी गर्व है कि हमारे समाज से जिसकी परसेंटेज 99% होगी उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो आईएएस भी टॉप कर सकता है। और हमें तो बड़ी खुशी है कि इस बच्चे के नाम से हमारी पहचान बने, हमारे बड़े भाई की पहचान बने, क्योंकि जब किसी का बच्चा कामयाब हो जाता है तो उसका बाप का और भी मतलब सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका कारण यह है कि उसकी पहचान बच्चे से होती है। तो बड़े गर्व और खुशी का माहौल है कि इस बच्चे ने हमारा और हमारे बड़े भाई का नाम रोशन किया और उसमें कहीं ना कहीं माता और पूरे परिवार का भी सहयोग और संस्कार है, जिस वजह से आज की डेट में हम सब लोग यहाँ पे बैठे इस खुशी के माहौल में। और इनका बच्चे को मैं तो यही आशीर्वाद देता हूँ कि ये बहुत आगे बढ़े और आईएएस की तैयारी करे, जिससे कि आईएएस में एक समाज सेवा भी है, सर्विस के साथ साथ एक समाज सेवा है, अपने धर्म के साथ साथ उसकी सेवा भी कर सकते हैं आम जनता की भी। तो मैं तो यही इनसे कहूँगा भाई डॉक्टर ये सब चीज़ें तो बहुत है हमारे समाज में, आईएएस लॉबी में जाओगे तो आप समाज को और वैश्य समाज को, अन्य समाज को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज मैं यहाँ पे आया पधारा। बच्चे को आशीर्वाद देने समाज की एक और विभूति हमारे साथ उपस्थित है। हम बात कर रहे हैं मनीष मित्तल जी की। समाज के सारे परिचित चेहरे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर सबसे मुलाकात होती है। तो मनीष मित्तल जी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्हें भी खुशी है कि समाज का एक बच्चा लोनी में नाम ऊंचा कर रहा है, जिला गाजियाबाद में नाम ऊंचा कर रहा है। तो आशीर्वाद देने वह भी अपने व्यस्तन समय से समय निकाल कर आए और हम उनसे कहेंगे कि बच्चे को आशीर्वाद दें कुछ शब्द रूपी चाहत में। देखिए, हमारी तरफ से बच्चे को तो आशीर्वाद है ही और हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारे पूरे परिवार को अमित जैन जी के पूरे परिवार को शुभकामनाएं हार्दिक। और मैं तो ये कहूँगा कि सभी बच्चों को ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि ये लड़के ने 10वीं में टॉपर किया है और लोनी क्षेत्र में टॉपर ही होगा, पहला लड़का ये। और वैश्य समाज के सभी बच्चों को ऐसे बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो ये आशीर्वाद दूंगा इस लड़के को, ये आईएएस की पढ़ाई करे और समाज को उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए उत्थान के लिए काम करे। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक और चेहरा इस खुशी के माहौल में शामिल हुआ है, समाज सेवी है, युवा है। और कहते हैं युवाओं को सबसे ज़्यादा खुशी होती है भाई, भतीजा, बेटा अगर एक मुकाम को छूता है। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारे युवा साथी मुकुल गोयल जी जुड़े हुए हैं और उनसे भी कहेंगे कि इस बच्चे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि आने वाले समय में और ऊंचे मुकाम पर जाकर लोनी, जिला गाजियाबाद और समाज का नाम रोशन कर सके। मैं यही कहूँगा कि पर्व की ये जो मुकाम हासिल किया है पर्व ने, ये बहुत आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और समाज का नाम बहुत ज़्यादा इससे ऊपर जाता है। और शहर में जो इसने टॉप किया है, ये पहले ही नंबर पे मानूंगा मैं तो पूरे लोनी गाजियाबाद क्षेत्र में। जो हमारे संपर्क में वैश्य युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं पिताजी इनके, अमित जैन जी, मेरे बड़े भाई हैं, मित्र हैं। और मुझे बहुत बेहद खुशी है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस परिवार को और इस बच्चे को भी। ये आगे बहुत तरक्की हासिल करे, जिससे हमारा और भैया का सभी का कद ऊपर होता रहेगा और समाज का भी कद ऊपर रहेगा और उसी कद के माध्यम से हम भी उसके तले चलते रहेंगे। आगे कहानी बनती है, नया इतिहास रचा जाता है और इतिहास की शुरुआत रचने की पर्व जैन ने की है। और देखा भी जा रहा है कि समाज का, वैश्य समाज का हर परिवार यहाँ पर उसे आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुआ है। ऐसे ही एक साथी और है, सभासद हैं इंद्रापुरी से, उनसे भी हम जानकारी लेंगे इस बच्चे के लिए जो अपने कीमती समय से समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर्व जैन भतीजा है हमारा और एक माँ बाप के लिए एक गर्व का विषय होता है। माँ बाप के लिए गर्व का विषय होता है कि जब बच्चा पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करता है, परिवार का नाम रोशन करता है और उस परिवार के साथ साथ उस क्षेत्र का, उस स्कूल का नाम भी रोशन करता है।
तो ये गर्व का विषय है हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, और परिवार के लिए भी, और क्षेत्र के लिए, साथ साथ स्कूल के लिए। मैं एक फिर बधाई देता हूँ पर्व जैन को कि वो आगे बढ़कर बहुत अच्छा, आगे और भी अच्छा नाम रोशन करें, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जा रहा अमित जैन के घर पर बुजुर्ग भी हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो युवा साथी भी जुड़े हुए हैं। ऐसे ही साथी हमारे हैं विजय गुप्ता जी, उन्हें भी काफ़ी खुशी है। खुशी वैश्य समाज को ही नहीं होगी, खुशी अमित जैन के परिवार के हर सदस्य को हो रही है, खुशी स्कूल के हर उस अध्यापक को हो रही है जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था। तो हम चाहेंगे स्कूल के लिए भी 2 शब्द हम विजय गुप्ता जी से लें, जिस स्कूल में बच्चे ने शिक्षा ग्रहण करते हुए इतना ऊंचा मुकाम पाया है। पहले तो मैं सभी भाइयों को और अपने बुजुर्गों को नमस्कार कर रहा हूँ। और हमारे भतीजे प्रभ जैन ने जो ऐतिहासिक काम किया है लोनी बलराम नगर में, जो ये 99% जो लेके आया है, इससे हमारे बलराम नगर का तो नाम ऊंचा किया ही किया है। बाकी इससे ज़्यादा खुशी आप खुद देख सकते हैं, हम जैसे यहाँ पे आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इनके घर परिवार और इनके बाबा, चाचा, भाई, बहन, इन सबको जितनी खुशी हो रही है, शायद ही ऐसा पल जो ये इन्होंने सोचा होगा कभी पहले कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो परिवार में जो संस्कार मिले हैं बच्चे को, वो बड़ों से ही मिलते हैं। और जिस हिसाब से अंकल जी ने भी पहले बात कही कि अंकल जी पहले से जुड़े हुए हैं और परिवार को अच्छी तरह जानते हैं, सब बात है, तो उस हिसाब से मैं प्रभु को आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आगे अच्छी कामना करूंगा कि इससे भी अच्छा और अच्छे पोस्ट के लिए तैयारी करें। और इसी बात से मैं विराम। समाज की एक और शख्सियत भी पर्व जैन को आशीर्वाद देने आई हुई है और भैया से भी जानकारी लेंगे। विनीत राठी जी के नाम से भैया को जाना जाता है। वैश्य समाज की एक अलग पहचान बनाकर क्षेत्र में, समाज में रखी हुई है, और भैया से चाहेंगे कि इस पर्व जैन को अपना आशीर्वाद दें, सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात कहें। सबसे पहले तो मैं पर्व जैन जो मेरा भतीजा है, मैं इसको आशीर्वाद दूंगा और मैं चाहूँगा ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ये शिक्षार्थ है सालवान स्कूल में। उसके बाद मैं उन अध्यापकों को भी बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ कि जो इस बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं कि आज वो उस उन्नति तक पहुँचा है। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ कि ये श्रेय पर्व जैन के द्वारा माता पिता को जाता है कि जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार बेटे को दिए कि वो आज उस उन्नति तक पहुँचा है। और मैं उसको हमेशा आशीर्वाद दूंगा, प्यार दूंगा कि वो आधे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारे समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। आज की इस खुशी में अगर खुशियां देने वाले से वार्ता ना की जाए तो वह बेईमानी होगी। तो हम बात करते हैं जो 99% मार्क्स लाया है बेटा पर्व जैन, और पर्व जैन से पूछेंगे कि अपनी इन खुशियों का हकदार आप किसे मानते हैं, ये श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी इन जो ये मुकाम मैंने हासिल करा है, 99% लाया हूँ मैं, इस सब का असली श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को वो सब अवेलेबल कराया जिसकी वजह से मैं ये अब कर पाया। अब मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ या फिर कुछ भी पढ़ने के लिए मेरे को चाहिए होता था तो वो कभी मना नहीं करते थे। सब कुछ मेरे को उन्होंने उपलब्ध कराया है जिसकी वजह से मैं अब ये 99% ला पाया। तो ये संस्कार बोलते हैं, देश की संस्कृति बोलती है। बच्चे ने शिक्षा पाई, मुकाम अपने दम पर हासिल किया, लेकिन श्रेय माँ बाप को दिया, श्रेय अपने उन गुरुओं को दिया जिन्होंने उस बच्चे को इस मुकाम तक पहुँचाया। और यही भारत की संस्कृति है, यही भारत के संस्कार हैं कि बच्चे ने, जानता है बच्चा कि मैं अगर पढ़ाई नहीं करता तो मार्क्स कैसे लाता, लेकिन इन खुशियों में शामिल किया माँ बाप को, शामिल किया भाई बहन को, और खुशियों को 4 गुना कर दिया। ये भारत के बच्चे हैं, संस्कार संस्कृति के साथ शिक्षा में भी एक बड़ा मुकाम हासिल करना जानते हैं, जैसा पर्व जैन ने किया। हमारे साथ पर्व की ग्रैंड मदर दादी जी जुड़ी हुई हैं। पर्व की खुशियों को किस रूप में लेते हैं, हम दादी जी से ही पूछेंगे। आंटी जी, बेटे ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है,
इस मुकाम की कहते हैं जब पोता होता है तो मूल से ब्याज प्यारा होता है और पोते को ब्याज का रूप दिया गया है। क्या कहेंगे आज इस बेटे के लिए जिन्होंने लोनी नहीं बल्कि पूरे गाजियाबाद में वैश्य समाज का नाम ऊंचा किया है? मैं कहूँ भगवान इसे और तरक्की दे, जीवन इसका सुखमय और शांति। तो ये कहना है दादी जी का कि भगवान इसे और तरक्की दे। खुशियाँ झलक रही हैं और खुशियों का एहसास भी करा दिया कि बच्चा और ऊंचा मुकाम हासिल करे। हम भी यही कहेंगे कि समाज का, परिवार का, स्कूल का और ऊंचा नाम करें और आने वाले समय में एक और बड़ा मुकाम हासिल करें। हालांकि पर्व के पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, बाहर हैं, लेकिन पर्व की मम्मी जी हैं और उनका चेहरा बता रहा है कि कितनी खुशी है उनके लिए और खुशी की बात भी है। उनको भी अपनी इन खुशियों में शामिल करते हैं और बात करते हैं पर्व के इस महामुकाम को वह कैसे देखती हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, इसके इतने अच्छे नंबर आए हैं और मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही मन लगा के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए और एक अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ में पाए, ज़िंदगी में आगे बढ़े। अब हमारे साथ पर्व की बुआ जी भी जुड़ी हुई हैं और खुशियों के इन पलों की जानकारी हम अगर उनसे ना लें तो शायद ये बेईमानी होगी और हम ऐसा नहीं करेंगे। बुआ जी से भी पूछेंगे कि अपने भतीजे के इन पलों को वह कैसे जीना चाहती हैं। मैं तो चाहती हूँ पर्व आगे बहुत तरक्की करे और बहुत अच्छे नंबर लाए, हमारी एक्सपेक्ट से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, बहुत तरक्की करे और आगे बढ़ता ही जाए। तो बुआ जी को आशीर्वाद है? बुआ जी की तरफ से आशीर्वाद है उसको। आशीर्वाद है। तो कह रही बुआ जी हमारा आशीर्वाद पर्व पर हमेशा बना रहे और ये बच्चा आने वाले समय में और बड़े मुकाम हासिल करे, तरक्की करे, यही हम चाहते हैं और यही हमारी भगवान से प्रार्थना भी है।